चलो गुड मॉर्निंग। तो शुरू कर देते हैं आज का नया क्लास। तो आज का फर्स्ट सम फॉर द डे, ठीक है। फर्स्ट सम फॉर द डे इज ऑन पेज नंबर 244। क्या सबको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? क्या सबको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रहा है? ओके, टेक्स्ट बुक दिख रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट सम फॉर द डे जो हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो क्या है ये सम? इट इज ऑन पेज नंबर 244। सब लोग जरा ये पेज नंबर निकालो। देखो हम लोग लास्ट क्लास में ना डेप्रिसिएशन अकाउंट एक बाकी था हम लोग का करने का, वो हम लोग ये सम में करते हैं। तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना कैसे है। फिर उसके बाद वो फर्स्ट सम जो बाकी था ना उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम खुद बना देना। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखो दिस ऑल सम्स, इसका बाद जो भी 5-6 सम्स है ये सारा का सारा इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं तो तुम लोग भी मेरे साथ ध्यान से पढ़ना। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2015 फरीद ऑफ नासिक परचेज्ड अ मोटर कार फॉर 55,000. The scrap value of motor car was estimated at 10,000. स्क्रैप वैल्यू मतलब अगर मैं ये मोटर कार को भंगार में बेचता हूँ 10 साल के बाद तो मेरे को 10,000 रुपया मिलेगा। Its estimated useful life is 10 years. The registration charges of motor car was 5,000. देखो यहाँ पर बोल रहे मोटर कार खरीदा था उसने 55,000 का, उसमें उसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस हुआ 5,000। तो इफ आई आस्क यू ऑल व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ माय मशीनरी परचेज, तो तुम लोग मेरे को क्या बोलेगा? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज? नॉट मशीनरी, मोटर कार। टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? टोटल कॉस्ट 60,000 हाँ 55,000 प्लस 5,000, क्योंकि जब तक तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तब तक तुम वो मोटर कार यूज नहीं कर सकता है। तो द कॉस्ट ऑफ मोटर कार इज 60,000। आगे क्या बोल रहा है? शो मोटर कार अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years assuming that the books of accounts are closed on 31st March every year. Now sir, वो लोग हमको बोल रहे हैं for the first 4 year how are we supposed to determine कि first 4 year कैसे मिलेगा? बहुत easy है my dear student। देखो 1 अप्रैल 2015 मतलब मेरा पहला साल इज 2015-16, तो मेरा सेकेंड ईयर विल बी 2016-17, मेरा थर्ड ईयर विल बी 2017-18 एंड मेरा फोर्थ ईयर विल बी 2018-19। जहां पर हमने जो साल में पहला मशीन खरीदा ना वो साल विल बी माय फर्स्ट ईयर एंड उसके बाद कंटिन्यूस मैं 4 ईयर करूंगा। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो मेरा सम है मेरे सामने, क्या इसमें मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया बताओ। नहीं नहीं दिया है सर। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। याद है तुमको फॉर्मूला क्या था वो? इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट, कल लिखाया था मैंने, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस मशीन परचेज? सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज इज 60,000 रुपीज, 55,000 प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 60,000 माइनस व्हाट इज द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो मेरे को ये सम में दिया हुआ है। बोलो बोलो, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10,000 10,000 इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू सर, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना दिया हुआ है? 10 10 years. years। 10 years। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 50,000 डिवाइडेड बाय 10। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। मतलब हर साल मेरे को कितना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा? 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज माई सिंपल कैलकुलेशन। फर्स्ट सम हमने किया था विथ रिस्पेक्ट टू वो टाइप जिसमें हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है। सेकंड हमने वो किया है जिसमें हमको फॉर्मूला मेथड यूज करना है। ठीक है, बहुत इजी सा सम है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। तो ये सम हम जब करेंगे ना तो हम लोग इसमें दो बनाएंगे, एक मोटर कार अकाउंट बनाएंगे एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। तो ये दोनों तुमको बनाना है। तो देखो मोटर कार अकाउंट कैसे बनाया जाता है, अभी ये तुम्हारे सामने जो है ये बनेगा मेरा मोटर कार अकाउंट।
एंड मोटर कार अकाउंट के साथ साथ हम एक डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे 1 पेज। अरे क्लियर है क्या? हेलो, सबको सुन रहा ही दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो एक मोटर कार अकाउंट एंड एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, बनाओ ना तुम लोग, लाइन मार के रेडी रखो, फिर हम लोग ये सम साथ में सॉल्व करते हैं। ये सम में किसी को कोई डाउट? अभी तक हमने जितना किया इसमें किसी को कोई डाउट कि सर ये नहीं मालूम पड़ा, वो नहीं मालूम पड़ा? एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। चलो फाइन, कर लो जरा, लाइन मार के रेडी करो फटाफट, फिर हम लोग करते हैं आगे ये सब। नाउ लेट स्टार्ट। अभी ये जो सम है ना, पहले मैं सॉल्व करता हूँ, मोटर कार अकाउंट पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? तो सबका ध्यान स्क्रीन पे देखो। तो मेरा फर्स्ट ईयर इज 15-16 बिकॉज मोटर कार वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। अभी लाइन मारना बंद करो, ध्यान से सुनना। तो सर मेरा पहला साल 15-16 है, तो डेट के कॉलम में सबसे पहले जाके मैं यहाँ पर लिखूंगा 2015-16, यहाँ पर जाके लिखूंगा 2015-16। सो आई हैव परचेज्ड अ मोटर कार एंड द कॉस्ट ऑफ दैट मोटर कार इज 60,000 रुपीज। सो वेन एवर एनी असेट इज परचेस्ड, वो असेट का डेबिट साइड में मैं जाके लिखूंगा टू कैश और बैंक अकाउंट, and the total cost of that asset is 60,000. How 60,000 sir? 55,000 का asset प्लस उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो 5,000 रुपया। तो ये है मेरा एक ही असेट पूरा सम में, दिस इज द ओनली असेट दैट आई हैव। तो इसका मतलब सर इन दिस ईयर वी आर नाइदर परचेसिंग एनी असेट नॉर वी आर सेलिंग एनी असेट। तो साल के एंड में दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो what is the total depreciation that we have already calculated? कितना है total depreciation? बोलो बोलो। 5,000। 5,000। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन इज 5,000, तो ये 5,000 रुपये मैं यहाँ लिखूंगा। तो मेरा बैलेंस कितना बचेगा, कौन बताएगा कितना रहेगा? बोलो, बैलेंस कैरिड डाउन। 60,000 में से 5,000 गया, कितना बचेगा? 55,000। वेरी सिंपल। तो 55,000, तो ये सर हो गया मेरा फर्स्ट ईयर इज कंप्लीटेड। 60,000 60,000। सेकेंड ईयर कैसे करेंगे? सेकेंड ईयर सर यहाँ पर मैं लिखूंगा नेक्स्ट ईयर दैट इज 16-17, 2016-17। सबसे पहले जो बैलेंस है, ये बैलेंस को मैं लिख दूंगा यहाँ पर अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन and value is 55,000. In this year as well, we are neither purchasing any asset nor we are selling any asset, because in the entire sum we are having only one asset. So at the end of the year we will be calculating depreciation. तो depreciation and balance, ये दो चीज हम लोग साल के एंड में निकालेंगे। depreciation account and बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे by balance carried down। कौन बताएगा मेरे को नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 5,000 ही रहेगा डेप्रिसिएशन सर, वो पूरा अभी हर साल डेप्रिसिएशन 5,000 ही आएगा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन 5,000, तो बैलेंस कितना बचेगा? 50,000। बैलेंस बचेगा 50,000। तो यहाँ पर आया 55, यहाँ पर आया 55। तो अभी तीसरा साल में जब मैं जाऊंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2017-18, 2017-18। तो फिर शुरुआत में मैं लिखूंगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर डायरेक्ट साल के एंड में मेरे को कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस। चलो कौन बताएगा कितना डेप्रिसिएशन रहेगा फॉर थर्ड ईयर? 5,000। अगेन 5,000 ओनली। तो डेप्रिसिएशन 5,000, तो मेरा जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन विल बी 45,000। तो अगेन मेरा थर्ड ईयर इज कंप्लीटेड। 50,000 50,000। उसके बाद मेरे को 4 साल का बोला है ना, तो ये मैकेनिकल है देखो, मतलब तुमको बस यही लिखते जाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें ज्यादा। तो यहाँ पर अगेन अप्रैल 1 फर्स्ट आई विल राइट डाउन द बैलेंस इफ एनी। तो यहाँ पर बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000। बताओ लास्ट ईयर में व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन का रेट? कॉस्ट क्या है डेप्रिसिएशन का? तो डेप्रिसिएशन अगेन फॉर माय लास्ट ईयर विल आल्सो बी 5,000। तो बैलेंस कितना बैलेंस बचेगा?
40,000. बैलेंस विल बी 40,000 रुपीज। ये हो गया 45। तो 4 साल बोला था तो मैंने 4 साल कर दिया, लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस तुम्हें ना खाली बैलेंस नीचे लिख लेगा 1920 2019-20। ये जो बाय बैलेंस है अप्रैल 1 में तुम लोग लिखेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपया। एंड दिस एंड्स माय क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। एनीवन हैज एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो हमने अभी किया तो प्लीज आस्क। सबको समझा डेप्रिसिएशन सेम क्यों आता है? हेलो, सबको समझ में आया क्या? वेरी गुड, चलो कर लो सम। पहला 2 साल में सामने रखा है, बाकी का 2 साल तुम लोग खुद से करेगा। खुद से मतलब मैंने किया ना, अभी तुम देखा ध्यान से। करो, चलो करो फटाफट, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखते कैसे बनाने का। ठीक है, चलो अभी ये मोटर कार अकाउंट तो सब लोग ने लिख लिया रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि सर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से सुनियो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मेरा वर्किंग है जो मैं बाद में लिखूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बनाता हूँ एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखना होता है? तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट, दिस इज माय डेबिट साइड, दिस इज माय क्रेडिट साइड। बहुत सिंपल है डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है तुमको उसमें। तो बहुत ध्यान से सुनना कैसे करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, दिस इज माय फर्स्ट ईयर 2015-16। तो ये जो मेरा फर्स्ट ईयर है ना, ये मैं यहाँ पर डेट के कॉलम में लिखूंगा। मैं वो डेट वेट सब नहीं बना रहा हूँ, तुम लोग ने आई होप डेट वेट सब बना के रखा हुआ है। तो 2015-16। अभी देखो यहाँ पर मैंने किधर लिखा है डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन लिखा है ना, दिख रहा है क्या सबको? हाँ सर। मार्च 31 में मैंने बाय लिखा है, बाय बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में मार्च 31 को जाके मैं क्या लिखेगा मालूम है क्या? मार्च 31 को डेबिट में जाके लिखेगा मैं टू मशीनरी। क्योंकि अगर तुमने लेजर किया है तो लेजर में अगर यहाँ पर मैं बाय लिखता हूँ तो दूसरे जगह पर जाके वो टू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बाय डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके हो जाएगा टू मशीनरी एंड उसका वैल्यू विल बी ₹5,000। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा डेप्रिसिएशन रहता है ना, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री रहता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। तो अगर मेरा जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जाके लिखेगा मैं टू मोटर कार, सॉरी मोटर कार आएगा इधर, मशीनरी नहीं, क्योंकि हम लोग मोटर कार वाला अकाउंट कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में जाके हम लिखेंगे टू मोटर कार। एंड मोटर कार में हम लोग किधर लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अरे समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में किधर लिखने का? टू मोटर कार। एंड इसका ना हमेशा सेम रहेगा, यहाँ पर टू मोटर कार रहेगा एंड ये जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू है दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 एंड दिस विल एंड माय फर्स्ट ईयर। ये रूल है कि डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यू है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी अगर मैं सेकेंड ईयर करता हूँ तो सेकेंड ईयर सर 16-17, सेकेंड ईयर 16-17 अगेन सेम, यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्च 31 में टू मोटर कार अकाउंट, डेप्रिसिएशन का वैल्यू है 5,000 एंड साल के एंड में ये जो डेप्रिसिएशन है इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, ये तुमको सब नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखो डेप्रिसिएशन का जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। थर्ड ईयर में क्या आएगा बताओ? 17-18 क्या लिखोगे तुम लोग? कुछ अलग नहीं, सेम। क्या लिखने का इधर? डेट क्या आएगा? मार्च 31। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मोटर कार अकाउंट 5,000 एंड ये जो वैल्यू है ये मार्च 31 मतलब साल के एंड में इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। तो हो गया मेरा थर्ड ईयर भी फिनिश। फोर्थ ईयर में क्या आएगा बताओ?
फोर्थ ईयर में क्या आएगा? अरे बोलो ना, फोर्थ ईयर में क्या आएगा? 18-19 सेम सेम सेम, यही सेम आएगा। अरे समझ में आया क्या तुमको? तो ये कभी भी ऐसा सम आता ना जहां पर तुमको एक असेट अकाउंट भी बनाना रहता है एंड डेप्रिसिएशन भी बनाना रहता है, तो ये डेप्रिसिएशन का रहता है 2 मार्क्स एंड वो असेट अकाउंट का रहता है 8 मार्क्स। क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो यही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में तुमको क्या करना रहता है, डेबिट में है ना जो फिक्स्ड असेट के बारे में बोला है, वो डेबिट में है ना, डेबिट में यहाँ पर तुम वो फिक्स्ड असेट का नाम लिखेगा, जिसका भी तुमने ऊपर अकाउंट बनाया रहेगा फिक्स्ड असेट का नाम लिखेगा एंड यहाँ पर तुम लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही रहेगा, मोनोटोनस, सेम करना है तुमको। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाया होता तो डेप्रिसिएशन में क्या आता है, यहाँ पर आता टू मशीनरी एंड क्रेडिट में आता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैंने यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट बनाया होता तो यहाँ पर डेबिट में क्या आता, Furniture account. फर्नीचर एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर फिक्स्ड, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा, यहाँ पर आएगा फिक्स्ड असेट अकाउंट जो भी हमने बनाया हुआ है। अरे समझ में आया क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर तो ये जो फोर्थ ईयर है ना, ये तुम लोग खुद से करो क्योंकि इधर मेरे लिए स्पेस नहीं है, तो फोर्थ ईयर तुम खुद से करो एंड आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और मांगते तो है ना ऐसा एक अलग कलर का पेन, देखो मैंने कैसे लिखा है, इधर ऊपर दिख रहा है, इधर हमेशा फिक्स्ड असेट का नाम आएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा। तो ऐसा ना लिख के रखो, लिख के रखो तो तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। एक डिफरेंट कलर का पेन से लिखना, सब एक ही जैसा लिखेगा ना तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि उसमें कुछ नया है जुना है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो फटाफट। चलो Sir, ये चलो, आई होप हो गया सबका, सबको समझ में आया क्या? सब लोग ने लिख लिया ये ऐसा कि इधर फिक्स्ड असेट आएगा हमेशा एंड यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा, ये ऐसे ही दिखेगा तुमको, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, इधर फिक्स्ड असेट डेबिट में एंड क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये वर्किंग नोट भी लिख के रखो प्लीज, वो सम के नीचे लिखो वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू, प्लीज राइट डाउन दिस वर्किंग नोट। हाँ वापिस एक बार, ये जो मैं बोल रहा ना इधर, ये पर एनम लिखते रहता ना, तो क्या रेलेवेंस है इसका, मतलब ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन है। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि मैंने असेट खरीदा था ऑन 1 अक्टूबर, तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन 5,000 रहेगा? बोलो ना, ये तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन है ना। तो अगर मैं 1 अक्टूबर को मशीन खरीदता हूँ, इसका मतलब दैट असेट वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? 6 मंथ्स। 6 मंथ तो क्या मेरा डेप्रिसिएशन 5,000 रहेगा कि मेरा डेप्रिसिएशन 2,500 रहेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। 2500. हाँ, तो मेरा डेप्रिसिएशन 2,500 रहेगा, क्योंकि ये जो 5,000 है ना सर, ये पूरा 12 महीने का है। अगर हम लोग ने असेट 1 अक्टूबर को खरीदा है तो हमको 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जस्ट ऐसे एडिशनल तुमको बताया। अरे हो हेलो हाँ ना कुछ तो बोलो, समझ में आया क्या सबको? सर ओके ओके चलो गुड। तो ये हो गया, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। आज का लेक्चर में सिर्फ तुमको बेसिक सम्स करा रहा हूं मैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम लोग सब रिवाइज करके आओगे ऐसा सोच के साथ मैं आज सिर्फ बेसिक सम करा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जरा रिवाइज करके आने का, ऐसे मुंह उठा के मत आओ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है ना मैं तुमको कुछ नया सिखाऊंगा, और वो सिखाने का टाइम पे वापिस में फिर एकदम बेसिक्स तुमको वापिस नहीं पढ़ाएगा, वो तुमको आना चाहिए। मतलब मशीन खरीदेगा तो किधर लिखने का, वो सब सिंपल सिंपल चीज आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक मिनट नहीं, तो लेट अस टेक अप द लास्ट सम फॉर द डे। लास्ट सम ये सम इज ऑन पेज नंबर 221। सम इज ऑन पेज नंबर 221, पेज नंबर 221, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है? चलो नाउ लेट्स सी हाउ विल यू थिंक। क्या बोला देखो, वेरी बेसिक एंड सिंपल सम। सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी purchased a machinery costing rupees 2 lakhs, okay, on 1st April 2015. Depreciation is charged at 10% per annum on original cost each year. तो यहाँ पर they have mentioned that depreciation is charged at 10% per annum on original cost. तो ये जो सेंटेंस पढ़ के मैं ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट मेथड इज यूज्ड।
गिव जर्नल एंट्रीज हम बाद में देखते हैं। मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग बनाते हैं मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16, 16-17 एंड 17-18। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर 3 years। बहुत सिंपल सा है, देखो एक ही मशीन है मेरे पास जो मैंने पहला दिन पे खरीदा है एंड बाद में मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो मेरे को हेल्प करो, पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसमें कौन सा अकाउंट बनाऊंगा मैं? मशीन मैंने खरीदा है, तो सर इफ वी आर परचेजिंग मशीनरी, तो एक मशीनरी अकाउंट यहाँ पर बनेगा, मशीनरी अकाउंट। बताओ मेरे को, मशीनरी खरीदा मैंने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर दैट इज माय ईयर 2015-16। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सर 2015-2016, 2015-2016। मशीन खरीदेगा तो कौन से साइड में लिखने का, बोलो जल्दी। मशीन खरीदेगा तो कौन से डेबिट साइड। में, तो अप्रैल 1 सर यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। तो द कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज इज 2 लाख रुपीज, और कुछ नहीं है पूरा सम में, और कुछ नहीं है, जस्ट वन मशीनरी परचेज। तो वन मशीनरी परचेज, तो साल के एंड में दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस के नाम। तो यहाँ पर आई विल राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड यहाँ पर आई विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो 2015-16 का अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, द ओनली मशीनरी दैट आई हैव, मशीन 1 नाम दे देते हैं उसको, तो 2 लाख दैट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। नाउ मेरे को बताओ, दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दैट ईयर? इट वाज परचेज्ड ऑन 1st of April। तो कितना मंथ्स के लिए यूज किया गया है? 12 months. इट वाज यूज्ड फॉर फुल ईयर सर। तो मेरा डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर will be 20,000 rupees. So if my depreciation is 20,000 rupees, क्या रहेगा मेरा बैलेंस का वैल्यू? बैलेंस क्या रहेगा बताओ ना। 2 लाख में से, हाँ 2 लाख में से सर 20,000 गया, तो इसका मतलब जो बैलेंस है मेरा मशीनरी का वैल्यू वो है 1,80,000 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर में आऊंगा मैं 2016-17, तुम लोग लिखो मत, ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा अप्रैल 1, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, उसको मैं लेके आऊंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। एक ही मशीन है मेरे पास, तो फिर साल खत्म, तो साल के एंड में फिर दो काम, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बताओ मेरे को नेक्स्ट ईयर दैट इज 2016-17, वही मशीन 1 है। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सर? ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय, बोलो मेरे को, दिस मशीन वाज यूज्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यूरिंग दिस ईयर? बोलो बोलो, हेलो। 12 मंथ। देखो ना, अरे पिछला साल खरीदा था, ये साल तो पूरा इस्तेमाल किया है मैं, तो पूरा 12 महीना। तो अगेन मेरा डेप्रिसिएशन विल बी सेम 20,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 20,000। बैलेंस कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। बैलेंस कितना आएगा? 1,60,000. 1,60,000। कितना सिंपल है सर, 1,80,000 में से 20 हटाना तो 1,60,000 बचता है। फिर इसके बाद मैं आऊंगा मेरा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या आएगा मेरा? थर्ड ईयर एक मिनट। तो मेरा थर्ड ईयर है 2017-18, 3 ही साल करने बोला है मेरे को, 17-18। तो यहाँ पर आएगा मेरा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस था भूल गया, 1,60,000। फिर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, कौन बताएगा मेरे को ओरली कितना डेप्रिसिएशन आना चाहिए? 20,000 ही आएगा। 20,000 ही आएगा, 20,000 ही आएगा सर। डेप्रिसिएशन सेम ही रहने वाला है मेरा। फिर भी अगर तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है तो इधर लिख सकता हूँ मैं 2017-18। तो ऑफिस मशीन 1 का जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय ये मशीन सर पूरा साल इस्तेमाल किया है क्योंकि शुरू से लेके एंड तक था ये मशीन मेरे पास, तो अगेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम। तो बैलेंस क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को बैलेंस? 1,40,000. तो सर 1,40,000 इज माय बैलेंस, तो ये आएगा 1,60,000। 3 ही साल बोला है, तो नेक्स्ट ईयर में मतलब चौथा साल में मैं क्या करूंगा, खाली बैलेंस लिख के छोड़ दूंगा 18-19। तो ये जो मेरा बैलेंस है अप्रैल 1, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड वैल्यू विल बी 1,40,000 रुपीज। क्लियर, समझा सबको ये सब? एनीवन हैज एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू मशीनरी अकाउंट? अरे एनी डाउट, हेलो एनी डाउट? देखो ये जो मेथड है ना, इसका एक नाम क्या था याद है तुमको? एक नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सर ऐसा क्यों था? देखो ना, एवरी ईयर जो मेरा डेप्रिसिएशन का रेट है इट इज फिक्स्ड। दिख रहा है तुमको? सबका 20 हजार ही आता है। अरे दिख रहा है क्या? हाँ, तो एवरी ईयर मेरा डेप्रिसिएशन विल रिमेन फिक्स्ड, इसके लिए इसका एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग अचानक पिछला सम में जाएंगे, वहां पर लोग बोलेंगे कि सर वहां पर तो डेप्रिसिएशन थोड़ा चेंज हो रहा था। माय डियर स्टूडेंट, देखो पिछला सम भी जो हम लोग ने आज के लेक्चर में किया है उसमें मेरा डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स, दैट इज 5,000 एवरी ईयर। देखा क्या पिछला सम देखो ना, डेप्रिसिएशन पर एनम 5,000 कैलकुलेट किया था। तो इसीलिए ये जो मेथड है इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू है वो एवरी ईयर मेरा सेम आता है। सुना? लेकिन इतना ध्यान रखने का कि पहला साल जब हम मशीन खरीदते हैं ना, कि कौन से डेट पे खरीदा। अगर तुम साल का बीच में खरीदते हैं तो तुमको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर तुम साल का शुरुआत में खरीद रहे 1 अप्रैल में, तो तुमको पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। जितना मंथ तुमने असेट यूज किया उतना मंथ का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो दिस इज माय वर्किंग नोट एंड ये है मेरा मेन सोल्यूशन। चलो कर लो तुम लोग, ये मेन सोल्यूशन लिखो। पहला 2 साल में इधर सामने रखा हो, थर्ड ईयर तुम लोग खुद से करोगे। अभी देख लिया ना कैसे करना है, कर लो फटाफट। तो देखो मशीनरी अकाउंट हमारा हो गया। मशीनरी अकाउंट के साथ साथ हमको बनाने का था डेप्रिसिएशन अकाउंट एज वेल। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे करना है मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमको सिखाया था, फिर से एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम जब बनाएंगे, सबका ध्यान स्क्रीन पे। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था जब तुम डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखोगे तो डेबिट साइड में तुम लोग क्या लिखते हो हमेशा? नेम ऑफ फिक्स्ड असेट, बराबर ना? अरे हाँ ना, कोई कुछ तो बोलो यार। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर फिक्स्ड असेट का नाम, एंड जो भी डेप्रिसिएशन है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो माय फर्स्ट ईयर, तो ये जो मेरा फर्स्ट ईयर है दैट इज 15-16, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2015-2016 2015-2016। तो यहाँ पर देखो 31 मार्च ये डेट है ना डेप्रिसिएशन के सामने, एंड द वैल्यू इज 20,000 रुपीज। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा March 31 टू, इधर बाय डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पर आएगा टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट वैल्यू इज 20,000 रुपीज। 20 है ना? हाँ 20। फिर साल के एंड में March 31 को we will transfer it to profit and loss account. Now what is profit and loss account? We will learn it in our next chapter. 20,000, and this ends my first year. 20,000, 20,000. second year में करेगा, third year तुम लोग करोगे 2016-17। बताओ सेकेंड ईयर में क्या अलग आएगा? कुछ अलग होगा कि सेम ही रहेगा? सेम। तो यहाँ पर आएगा टू मशीनरी अकाउंट 20,000। फिर सर March 31 को उसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। तो ये दोनों हो गया टैली। थर्ड ईयर में क्या अलग आएगा? 2017-18 में क्या अलग आएगा बताओ? कुछ अलग आएगा कि सेम ही रहेगा? एकदम सेम रहेगा। ये देखो ऐसा है ना, ये दिल का धड़कन बनाने का नहीं है तुम लोग, ऐसा तुमको पूरा लिखने का है, ठीक है? मेरा हो गया बोर्ड एग्जाम सब लिख के, तुमको बोर्ड एग्जाम में सब लिखना है, तो तुम लोग पूरा लिखोगे। और ऐसा नहीं ऐसा लाइन वाइन मार क्या पूरा, मैं नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है। देखो ऐसा पूरा लाइन मार के
शी ये गंदा हो गया, बट तुम लोग बराबर लाइन मार के लिखो। मैं तो बोल रहा हूँ कॉपी क्यों मार रहे हो, डेप्रिसिएशन खुद से ही बना डालो। डेप्रिसिएशन बहुत इजी है, मतलब अगर ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा तो डेप्रिसिएशन विल बी फॉर 2 मार्क्स, एंड जो तुम्हारा मेन सोल्यूशन पीछे है ना वो रहता है 8 मार्क के लिए। कर लो डेप्रिसिएशन अकाउंट, चलो फटाफट। तो ये सम कंप्लीट हो गया। अभी जाते जाते मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को इसका जवाब दो। मैंने क्या किया मालूम, मैंने 2010 में मैंने गाड़ी खरीदा फॉर्च्यूनर, मैंने गाड़ी खरीदा फॉर्च्यूनर फॉर ₹35 lakhs। 2020 में मैंने वो फॉर्च्यूनर बेच दिया फॉर ₹28 lakhs। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या मैंने लॉस इनकर किया, इज माई क्वेश्चन। मैं सबको रुको 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 रुको, मैं सबको है ना टाइम देता हूँ 5 मिनट का सोचने के लिए। सवाल ये है कि सर मैंने है ना फॉर्च्यूनर खरीदा, ठीक है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तो फॉर्च्यूनर मैंने परचेज किया 2010 में एंड मैंने फॉर्च्यूनर को बेच दिया 2020 में। खरीदा था 35 लाख में, बेचा 28 लाख में। तो सर मेरा प्रॉफिट हुआ कि मेरा लॉस हुआ, ये मैं एग्जैक्ट तुमको 2 मिनट बाद पूछेगा विथ रीजन। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग कितना इस्तेमाल करता है। 2 मिनट थिंकिंग टाइम, थिंक, दैट्स इट। 2 मिनट टाइम एंड्स नाउ एंड मेरा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है। चलो बताओ क्या बोलना चाहेगा तुम लोग। मैं ऐसे पूछता हूँ साहिश, ओके साहिश का आंसर है कि सर प्रॉफिट हो रहा है। ओ भाई प्रॉफिट कैसा हो रहा है जरा मेरे को समझाएगा। 35 लाख का चीज है, 28 लाख में बेच रहा है तू, तेरा प्रॉफिट कैसे हो रहा है। कि त्रिशा बोल रही है सर लॉस 6 लाख का। सर 10 साल यूज किया मैं। त्रिशा 6 लाख का लॉस आएगा कि 7 लाख का लॉस आएगा। 7 लाख का लॉस है सर। सॉरी 7 का सर। नहीं नो सर प्रॉब्लम उसका नो फोन प्रॉब्लम। खराब है, गलती से किया करे। अरे तू चुप है, सर तू नींद में रहता है, तू बात लॉस, मत कर। हाँ कौन नहीं बोल रहा है सर लॉस, लॉस। कौन बोल रहा है लॉस। 7 लाख का लॉस चिन्मय कोटकर, ओके। कोई तो कुछ तो बीच में 10 साल कुछ तो बोल रहा था, कौन था। कोई तो है ना बीच में चिल्ला रहा था 10 साल यूज किया 10 साल यूज किया, कौन था रे। क्या पता सर। साइस पवार, अच्छा 10 साल यूज किया तो प्रॉफिट होएगा। चलो बताओ और सर कौन, उसका और कौन वैल्यू कम कम ये हुआ ना, लेकिन पूरा एक डिकेड यूज किया उसको, हाँ पूरा एक डेकेड यूज किया तो उसका सर फिर वैल्यू उसका फिर भी वैल्यू अच्छा कम ही मिल होएगा। रहा है ना, अच्छा ही मिल रहा है ना उसका हाँ वैल्यू। वैल्यू चेंज होएगा, बराबर बराबर ठीक है। तो ये जो हर्ष करण गुटकर है, जो भले नींद में रहता है लेकिन उसने करेक्ट बता रहे हो कि सर ये जो 35 लाख का जो वैल्यू है ना सर, ये वैल्यू 2010 का है। आप बेच रहे हो 2020 में, तो आप 2010 का वैल्यू को 2020 का वैल्यू से थोड़ी कंपेयर करेगा। अरे माय डियर स्टूडेंट, सुन समझ में आ रहा है तुमको। अरे हाँ सर। 2010 में खरीदा है तुम, 2010 में खरीदा हुआ चीज 2020 में बेच रहे तुम। अरे बीच में 10 साल इस्तेमाल किया ना तुमने उसको, 10 इयर्स यूज किया, तो उसका वैल्यू थोड़ी 35 लाख रहेगा 2020 में। तो 2020 में सर उसका वैल्यू 35 लाख नहीं रहेगा, उसका वैल्यू 35 लाख से कम हुआ रहेगा। अभी कितना कम हुआ है वो मुझे नहीं मालूम, वो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर 10 साल का डेप्रिसिएशन भी लगेगा ना इस पे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को है ना सर 2020 में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका क्या वैल्यू है वो जानना पड़ेगा। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 2020 में वो जो मेरा फॉर्च्यूनर है उसका वैल्यू है 30 लाख रुपीस एंड मैंने उसको 28 लाख में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा। 30 लाख का फॉर्च्यूनर 28 में बेचा तो लॉस होएगा। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि 2020 में मेरा फॉर्च्यूनर का वैल्यू इज 25 लैक्स, 25 लाख का फॉर्च्यूनर मैंने 28 लैक्स में बेचा है, तो प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा। प्रॉफिट होएगा। तो कभी भी याद रखो कि जब भी खरीदा वो वैल्यू को तुम जब भी बेच रहे वो वैल्यू से कंपेयर नहीं करेगा वो, क्योंकि बहुत साल का गैप हो गया इसमें। देखो ना 2010 में खरीदा है, 2020 में मैं सेल कर रहा हूँ, तो सर आपने 10 इयर्स जो यूज किया उसका डेप्रिसिएशन तो माइनस करो। आप डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि 2020 में आपके फॉर्च्यूनर का वैल्यू क्या है। तो उस दिन का जो वैल्यू रहेगा उसको कंपेयर करो आपके ये सेलिंग प्राइस के साथ।
तभी आपको पता चलेगा कि वेदर यू हैव अर्नड प्रॉफिट और यू आर इनकरिंग लॉसेस। तो याद रखना, ये जो सवाल है ना, मैं तुमको नेक्स्ट आने वाले सम्स में भी पूछूंगा कि देखो ये मशीन इधर खरीदा था, इसने इधर बेचा है, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है। कोई चिल्लाएगा ना प्रॉफिट या लॉस, तुमको सच्ची में टपली मारेगा मैं, ठीक है? तभी तुम बोलेगा कि नहीं सर, हमने खरीदा था कोई अलग साल में एंड बेच हम लोग रहे कोई अलग साल में, तो हमको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा ये परचेज प्राइस से, उसके बाद मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट है कि लॉस है। अरे सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो Yes, sir. माय sir. डियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? जरा जरा अपना एक बार अपना वीडियो ऑन करो प्लीज, अपना अपना चेहरा दिखाओ, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझा क्या मैंने क्या बोला जस्ट अभी? अरे बहुत सिंपल सा चीज है। अभी मैं कोई लैपटॉप आज 50,000 में खरीद रहा हूँ और मैं उसको 10 साल के बाद बेचूंगा सपोज 20,000 में, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा मेरे को 30,000 का लॉस हुआ। अरे भाई 10 साल इस्तेमाल किया ना तू लैपटॉप। अरे समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? अनुष्का मालूम पड़ा sir. क्या बोल रहा हूँ मैं? अनुष्का, सानिका, साक्षी, समझ में आ रहा है सबको? ब्रिलियंट, ओके, सुपर। एनीवन हैज एनी डाउट? अभी जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ना वो इससे रिलेटेड ही रहेगा। सुजल समझा कि नहीं? सुजल समझा ना? ओके, तो ये जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो इससे रिलेटेड ही रहेगा। तो आई होप तुम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ये सब आगे करेंगे हम लोग। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो रिवाइज करके आना। तन्मय गांवकर, ओरिजिनल कैश मेथड नहीं है वो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है वो, ठीक है? नाम बराबर बोलने का, नाम गलत मत बोलो। हाँ, और ये जो भी बोल रहा है ना ये सब रिकॉर्डेड है। अब ये लेक्चर पूरा रिकॉर्डेड है, ये जब मैं डालेगा ना ग्रुप में तो तेरे मम्मी पापा देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा वो तन्मय ने रॉन्ग आंसर दिया था। सुन रहा है क्या? अभी जिसका वीडियो ऑफ है उन सब का वीडियो ऑफ ही दिखता रहेगा, फिर मैं तुमको निकाल भी दूंगा ना तो लोग बोलेंगे, मैं बता सकता हूँ ये देखो सबका वीडियो ऑफ है, ठीक है? चलो, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास टुमारो, दैट विल बी मैथमेटिक्स, ठीक है? बाय बाय, बाय हैव अ Bye, ग्रेट sir. डे। सर, बाय Bye. सर, बाय सर, बाय Sir. सर। Bye, sir.